ओके, सो क्लास हमने हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट किया था फ्रैक्शंस, राइट। फ्रैक्शंस की डेफिनेशन में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट फ्रैक्शंस आप लोगों को पता है, फ्रैक्शंस मींस अ पार्ट ऑफ अ होल, या फिर हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ होल मींस ऐसा कोई नंबर जिसका हम लोगों ने इक्वल पार्ट में से डिवाइड किया है और फिर हम उसको अ पार्ट ऑफ अ होल कह रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल को हम लोगों ने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पोर्शन को हमने शेडेड किया। सो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया व्हाट इज द शेडेड पोर्शन, तो आप लोग आंसर करेंगे शेडेड पोर्शन इज 1/2। सो हियर 1/2 इज फ्रैक्शन। Out of two equal part, shaded portion is 1. So you can say 1/2. 1/2 is fraction. या फिर हम लोगों ने एक सेकंड डेफिनेशन और पढ़ी है फ्रैक्शंस में कि any number which can be expressed in the form of p/q। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रैक्शंस की डेफिनेशन एक और हमने देखी है, any number which can be expressed in the form of p/q, any number which can be expressed in the form of p/q where p and q are दोनों कैसे है, whole number both p and q are whole number and q is not is equal to 0, राइट। ये सेकंड डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ी है। आप कौन से इससे फ्रैक्शंस मींस हमेशा याद रखिए, फ्रैक्शंस मींस ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, राइट। एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are whole number and q is not is equal to 0। whole numbers means आप लोगों को पता है, whole numbers means number which start from 0, 0 1 2 3 4 5 up to where, up to infinity, right। सो ये हम लोगों ने फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देखी। इसके बाद फ्रैक्शंस में सबसे मेन जो थ्री टाइप्स होते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फ्रैक्शंस के सबसे तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स, फर्स्ट फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड improper fraction, third is mixed number या फिर mixed fractions भी कह सकते हैं, राइट। सो proper fractions means क्या होता है, proper fractions means number fraction having numerator less than denominator। मैंने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है बट एक कीवर्ड लिखा है, आप लोग कीवर्ड के द्वारा ध्यान में रखिए। proper fractions means numerator less than denominator, राइट। जब भी फ्रैक्शन होगा, राइट, फॉर एग्जांपल p/q ये एक फ्रैक्शन है, तो उसमें p क्या है, p एक न्यूमरेटर है और q क्या है, एक डिनोमिनेटर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस मींस न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, राइट। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर मींस ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, राइट। सो प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का लेट्स से मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है 1/2। whether 1/2 is proper fraction, yes। why it is proper fraction, because here numerator is less than denominator, see numerator 1 is less than denominator 2, therefore it is proper fraction। let's say I am writing 3/2, whether 3/2 is proper fraction, no, it is not the proper fraction। why, because here numerator 3 is greater than denominator 2, but what our definition says, our definition says numerator less than denominator, right। so ये हो गए कुछ एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेट्स से 1/2 एक लिखा हम लोगों ने, लिखा 3/4, 5/7, 6/9, right। all these are example of proper fraction। why, because here numerator less than denominator, right, because it is satisfying the definition of proper fraction। second most important is improper fraction। improper fraction is just opposite to proper fraction। in proper fraction numerator less than denominator, but in improper fraction numerator greater than denominator, just opposite of proper fraction। कैसे याद रखेंगे आप लोग, improper fraction नाम से ही याद रख सकते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर अपोजिट। इम्प्रॉपर मींस उसका अपोजिट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। p/q लिखा था, p/q में p/q हम लोगों ने लिखा था न्यूमरेटर, p क्या है न्यूमरेटर, q क्या है एक डिनोमिनेटर। हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज लेस। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर let's say 3/2।
So here 3/2 is improper fraction. Why it is improper fraction? Because here numerator is greater than denominator, right? So there are so many examples, हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, like say 5/3, 7/2, so many infinite types of examples. Like say अब कोई भी दो नंबर फ्रैक्शंस मींस ऐसे दो ही टाइप्स में, हम बेसिकली दो ही टाइप में डिवाइड होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन दो ही प्रकार के होंगे, या तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बहुत सारे टाइप होते हैं फ्रैक्शंस के, बस जो बेसिक टाइप होते हैं वो दो ही होते हैं। फ्रैक्शन आया तो एक तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, दो में से एक ही होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। थर्ड वन इज मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर मींस एक ऐसा नंबर जिसमें कुछ तो भी मिक्स होगा, मींस अ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा मिक्स्ड नंबर कैसे होते हैं, राइट। लाइक मैंने लिखा है एक होल नंबर का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 3 एंड सेकंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मींस दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेट्स से मैंने यहां पे लिखा है 1/2, तो ये 3 1/2 इट इज मिक्स्ड नंबर, राइट, क्योंकि इसमें बोथ नंबर है, एक होल एंड सेकंड इज फ्रैक्शनल पार्ट। 3 1/2 इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 + 1/2, ये दोनों इक्वल है, इसमें आप कंफ्यूजन ना करिए कि 3 1/2 इज डिफरेंट अदर देन 3 + 1/2। 3 1/2 इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ 3 + 1/2, जस्ट हमने यहां से प्लस साइन रिमूव कर दिया है और इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखा है 3 1/2, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि लिखिए आप लोग 5 3/7, इसे ही हम लोग और सेकंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 5 + 3/7। ये दोनों कैसे है, इक्वल है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दोनों नंबर को लिखने का तरीका मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ इज डिफरेंट बट बोथ आर सेम। 5 3/7 इज इक्वल टू 5 + 3/7। हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रैक्शन के तीन बहुत ही बेसिक टाइप, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड नंबर। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा 1/2, 3/4, 5/7, 6/9, ऑल दीस आर एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज़ हियर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, राइट। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मींस न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 3/7, 5/7, 9/7, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 11/3। ऑल दीस आर एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज़ हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, राइट। थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर मींस अ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल नंबर पार्ट, एक ऐसा नंबर जिसमें हम लोगों को दोनों कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे 5 + 3/7। इसी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कुछ ऐसे किया 5 3/7। यहाँ पे 5 क्या है, होल पार्ट, और 3/7 क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट। देखिए देखने से ही समझ में आ रहा है 3/7, 3/7 इज फ्रैक्शन एंड 5 इज अ होल नंबर, राइट। सो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड नंबर, राइट। नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड नंबर। ये दोनों नंबर कैसे होते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, मींस हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं और हर मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, राइट। ये दोनों कैसे है, इंटरचेंजेबल है, राइट। क्या बोला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हम लोग मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो भी मिक्स्ड नंबर है उसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। एग्जांपल्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सो क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर एंड सेकंड थिंग हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बोथ आर इंटरचेंजेबल। एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल लिखा है, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का
15/7. 15/7 is an improper fraction. Why it is improper fraction? Because what the improper fraction definition says, numerator greater than denominator. See here 15 numerator is greater than denominator 7. Therefore it is an example of improper fraction. Right? So how to convert this improper fraction into mixed number? कैसे convert करेंगे? 5/7. इसी को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं 15/7. तो जो डिफरेंस है दोनों में नहीं है. आप कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं कौन सी प्रोसीजर यूज करते हैं? आप लोग लेट से ऐसा कुछ लिखते हैं 15 यहाँ पे 7 को बाहर लिखते हैं सर डिवाइड करके. सो हम लोग डिवाइड करने की प्रोसीजर अप्लाई करेंगे 7 1 7 7 2 14. 2 से डिवाइड होगा 7 2 14. 15 माइनस 14 हमारा रिमाइंडर क्या होगा 1. अब तो डिवाइड आगे नहीं होगा राइट. सो हमको 1 क्या मिला रिमाइंडर, 2 क्या है क्वोशिएंट और 7 क्या है डिवाइजर. जिससे डिवाइड कर रहे हो 7 डिवाइजर राइट. सो इस जो फॉर्म है 2 1 7 इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मिक्स नंबर के फॉर्म में. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 7 2 1. इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इसे कुछ ऐसा आ जाएगा जो क्वोशिएंट है क्वोशिएंट बन जाता है हमारा होल पार्ट. मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन पता है आप लोगों को? मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू से a whole number part and a fractional part. So whole number part कौन सा हो जाएगा? जो क्वोशिएंट है. So यहाँ पे क्वोशिएंट क्या है 2 एंड फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा? जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर और जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर. So 1/7 राइट. सो मिक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखा हम लोगों ने 15/7. एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15/7. 15/7 पूरी हमने प्रोसीजर अप्लाई की. हम लोगों को क्वोशिएंट मिला 2 रिमाइंडर मिला 1. सो इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया उसे मिक्स नंबर के फॉर्म में. कैसे रिप्रेजेंट किया? 2 जो क्वोशिएंट है वो होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज रिमाइंडर एंड डिवीजर राइट. सो 2 1/7. It is the representation in mixed number of improper number 15/7. एक और एग्जांपल देखेंगे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा. लेट्स से मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा है. एक इजी वाला कर लेते हैं. लेट्स से मैंने लिखा है यहाँ पे 3/2. 3/2 इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसे हमको लिखना है मिक्स नंबर के फॉर्म में. कैसे लिखेंगे? 3/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3/2 राइट. सो फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे 3 2 2 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 3 minus 2 और आंसर विल बी 1. सो रिमाइंडर क्या मिला हमको 1. क्वोशिएंट क्या मिला 1. सो क्वोशिएंट जो रहता है उसे होल नंबर के पार्ट में लिखते हैं. मींस ये क्या हो जाएगा 1 इज होल पार्ट एंड जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर, डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर. सो 1/2. So 1/2 is the mixed number form of 3/2 which is improper fraction. Right? So आपसे कोई भी improper fraction आया so उसे आप लोग mixed number में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेम यही प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा. डिवाइड करिए जो क्वोशिएंट आएगा उसे हम लोग होल नंबर के पार्ट में, जो रिमाइंडर है वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और जो डिवाइजर है वो फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर. राइट. सेकंड हम लोग देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड नंबर इनटू इंप्रॉपर फ्रैक्शन. अभी लेट्स से इसी एग्जांपल को हम लोग रिपीट करेंगे. इसी एग्जांपल से हम लोग रिपीट करके पहुंचेंगे 1/2 को हम लोग कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट 3/2. देखिए कैसे होगा 1/2 राइट. 1/2 इट कैन बी रिपीट. मैंने लास्ट जब मिक्स नंबर आप लोगों को डिस्कस किया तभी मैंने बताया था 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं राइट. यस और नो? अब 1 + 1/2 इसे कैसे सॉल्व किया जाता है? तो 2 जो है ये इसके साथ 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा राइट. सो मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 1 × 2
प्लस ये प्लस ऊपर तो कुछ नहीं था मींस 2 प्लस 1 and your denominator is 2. So 1 into 2 is 2, 2 plus 1 is 3. So हमारा फाइनल आंसर हमको क्या मिला 3/2. राइट, देखिए सेम देखिए 1/2 किससे कन्वर्ट किया हमने 3/2 से. राइट, वही 1/2 को हमने फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 3/2. इसी प्रकार हर कोई भी मिक्स नंबर रहे उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देखेंगे. लेट्स से मैंने लिखा है यहाँ पे 3 7/9. राइट, 3 7/9 ये एक मिक्स नंबर है बिकॉज 3 एक होल पार्ट 7/9 इज फ्रैक्शनल पार्ट. 3 7/9 इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 plus 7/9. राइट, सेम चीज प्रोसीजर फॉलो करेंगे. 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और उसे ऐड कर देंगे 7 के साथ. राइट, 3 into 9 plus 7 डिनोमिनेटर तो 9 ही रहेगा. सो हमको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 3 into 9 is 27. 27 plus 7 27 plus 7 34 by 9. 34/9 is C. 34/9 is improper fraction. Why improper fraction? I am repeating. मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए. 34/9 it is improper fraction. Why it is improper fraction? Because in improper fraction numerator is greater than denominator. Right? जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया 3 7/9 एक मिक्स नंबर था उसे हम लोगों ने कन्वर्ट किया 34/9 में जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसी प्रकार कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स नंबर में और कोई भी मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ओके.